इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है, जहां पर AC और AB पर शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब क्या है कि जो BE है वो जब AC पर गिर रही है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, क्योंकि BE लंब है AC पर। इसी तरह से ही CF लंब है AB पर। ठीक है, तो हमने कौन से दो त्रिभुजों को सर्वांग दर्शाना है, त्रिभुज ACF को और ABE, यहां पर ABE होगा, ABE को। त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें BE शीर्षलंब है AC पर और CF शीर्षलंब है AB पर, यानी कि जो BE है वो AC पर गिरता है, तो जो ये कोण बन रहा है, ये कोण कितना डिग्री का है, जो लाल रंग से दर्शाया हुआ है, 90 डिग्री का। ठीक है, हमने क्या दर्शाना है, क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज ABE त्रिभुज सर्वांग है त्रिभुज ACF के। ये जो बीच में दो छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, ये एक दूसरे के सर्वांग है। और क्या दर्शाना है कि AB बराबर है AC, AB बराबर है AC के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। सबसे पहले जो त्रिभुज को हमने सर्वांग प्रूव करना है वो दोनों त्रिभुज मान लेते हैं। हमने दो त्रिभुज मान लिए, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF। अब इन त्रिभुजों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। देखिए, त्रिभुज ABE में अगर इस एंगल को हम नाम दे दे 1, ये कौन सा एंगल है, BEA एंगल्स पहले अच्छे से समझाए गए हैं, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर एंगल 1 मान लेते हैं और जो ये एंगल है इसको 2। अब एंगल 1 किस में आ रहा है, त्रिभुज ABE में आ रहा है। एंगल 1 बराबर है एंगल 2, क्यों, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। 90 डिग्री के क्यों हैं, क्योंकि ये क्या है, शीर्ष लंब से बनाए गए हैं, शीर्ष लंब से ये बनाए गए हैं। बनाए गए कोण, ये हो गया। और देखिए, त्रिभुज ABE में एंगल A और त्रिभुज ACF में भी एंगल A, दोनों में एंगल ABE में भी एंगल A आ रहा है और एंगल ACF में भी एंगल A आ रहा है। तो आपके पास जो एंगल A दोनों में आ रहे हैं, ये क्या हो गए, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन हो गए। दोनों में आ रहे हैं, ये क्या हो गया, कॉमन भी लिख सकते हैं उसको। एंगल A बराबर है एंगल A के। ठीक है, और ये क्या कह रहे थे कि AC और AB पर जो शीर्ष लंब है वो क्या है, बराबर है। बराबर है यानी कि क्या हो जाएगा, BE बराबर है CF के। BE त्रिभुज ABE में जो BE है वो किसके बराबर है, वो बराबर है CF के। ये हमें दिया हुआ है, ये दत्त है। ठीक है, तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल साइड से ये जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABE सर्वांग हो जाएंगे त्रिभुज ACF के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो जो इनकी बाकी की बची हुई साइड्स हैं, यानी कि भुजाएं हैं, और जो बाकी के बचे हुए कोण है वो भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए, ABE में AB भुजा, AFC में AC के क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को हमने प्रूव कर दिया है कि ये बराबर है। AEB त्रिभुज हम प्रूव कर चुके हैं, किसके बराबर है, किसके सर्वांग है, ACF के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है, तो अगर ये सर्वांग है तो AB किसके बराबर हो गई, AC के। ये क्यों हुई, CP CT से।
सीपी सीटी का मतलब क्या है? सीपी सीटी का मतलब क्या है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। यहां से क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट प्रूव, ये प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में क्या प्रूव करना था? ए बी बराबर है ए सी। तो यहां से क्या हो गया? सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट को प्रूव कर दिया, यहां से फर्स्ट पार्ट को। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? ए बी सी और डी बी सी समान आधार बीसी पर स्थित है। एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज क्या दिया हुआ है? डी बी सी। ये दोनों त्रिभुज किस आधार पर स्थित है? बीसी पर स्थित है। दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है जो ए बी सी है, इसकी ये आमने सामने वाली साइड जो है ये क्या है? इक्वल। ऐसे ही त्रिभुज बी सी डी में, बीसीडी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बीडी किसके बराबर है? सीडी के। तो अपना उत्तर स्टार्ट करते हैं। जो हमें दिया हुआ है पहले हम ये देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए बी बराबर है ए सी, और क्या दिया है? और है बीडी बराबर है डीसी के। ये हमें दत्त है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या थे? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि उनकी दो भुजाएं हैं ये बराबर होने वाली है। ठीक है, अब ये भुजा इसके तो बराबर होगी नहीं, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज में क्या है? ये समान आधार पर स्थित है। तो जो बाकी की बच रही है वो बराबर है। अब हमने क्या प्रूव करना है? हमने शो करना है कि एंगल ए बी डी, ये पूरा एंगल ए बी डी बराबर है ए सी डी के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो पहले देखिए क्या एंगल, ये एंगल केवल हम माने ए बी सी, ये एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या बराबर होगा? एंगल ए सी बी के। एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ए बी बराबर है ए सी। ये हमें ए बी बराबर है ए सी दिया हुआ है, और समान भुजाएं हैं, तो समान भुजाओं के जो सामने वाले कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी तरह से ही इस त्रिभुज में एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी बराबर हो जाएगा एंगल डी सी बी के। ये क्यों बराबर हुआ? बी डी बराबर है डी सी, हमें दिया हुआ था। बी डी बराबर है डी सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो उनके जो सामने वाले कोण है वो क्या हो गए? बराबर। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। समान कोणों के सामने वाली भुजाएं क्या होंगी? बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए नंबर 1 और इसको मान लेते हैं नंबर 2। अब 1 को 2 में हमने क्या कर देना है? जमा क्यों कर रहे हैं? देखिए एक एंगल है एबीसी, इसमें जमा कर रहे हैं हम एंगल डीबीसी, बराबर का बराबर लगा दिया। ऐसे ही एंगल एसीबी जमा एंगल डीसीबी, इसकी बाईं तरफ बाईं में और दाईं तरफ दाईं में हमने ऐड कर दी। ऐड क्यों की? क्या होता है ऐड करने से? जो एंगल एबीसी है उसमें जब हम एंगल डीबीसी को ऐड कर रहे हैं, एबीसी में एंगल एबीसी में एंगल डीबीसी को हमने ऐड किया, तो ये पूरा एंगल क्या बन गया? ये बन गया पूरा एंगल एबीडी। ये पूरा एंगल बन गया एंगल ए बी डी, बराबर का बराबर ही लिख देते हैं। इसी तरह जो एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी, ये एंगल
ये किसके बराबर है, ये बराबर है, ये सॉरी ACB में क्या जमा करना है, DCB। DCB ये एंगल जब हम ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, ACD। ACD ये हमारे पास जो हमने प्रूव करना था वही आ गई। ये प्रूव करना था कि जो एंगल कोण ABD है वो कोण ACD के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव, हैंस प्रूव। तो आपके आज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गए हैं। आप इनको अच्छे से कॉपीज में उतारेंगे और साथ में डायग्राम बना